भ्रष्टाचारी है, लेकिन दिल्ली में आप गठबंधन कर लेते हो। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि आप पर घोटाले के आरोप सराज से शराब तक पहुंची है आम आदमी पार्टी। दिल्ली की जनता को आपने ठगा है। सच्चाई है कि दिल्ली की जनता को ठगा है। ऐसा कोई बचा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं, और शराब घोटाले में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। अनुराग ठाकुर ने फिर हमला किया, कहा ममता में सिर्फ नाम की ममता है, महिलाओं पर नहीं दिखता उनका दर्द। संदेश खाली में जो हुआ वो अमानवीय है। नाम चाहे ममता हो, लेकिन ममता कहीं झलकती ना हो। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महिलाओं के प्रति अत्याचार, दुराचार, ये जो संदेश खली में हुआ, इसने सबकी रूह देख। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का ममता सरकार पर हमला, कहा बंगाल की हालत बेहद खराब है और नहीं बचा है कानून का राज। राज्य में घुसपैठियों को संरक्षण मिल रहा है। शरणार्थी बनकर आए या इल्लीगली घुसपैठ करके आए, लेकिन वो एक ऐसा बारूद का ढेर बन गया है कि कहीं पे हथियार मिलते हैं, कहीं बम बारूद मिलता है, कहीं नकली नोट मिलते हैं, और इन सबको संरक्षण कोई देता है तो एक भ्रष्ट सरकार की भ्रष्ट मुख्यमंत्री देती है। प्रधानमंत्री मोदी का आज बिहार दौरा, जमुई में भरेंगे हुंकार। लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान की करेंगे शुरुआत। पीएम मोदी एलजेपीआर के उम्मीदवार के समर्थन में जमुई में रैली करेंगे। सभा में 5 लाख लोगों के आने का अनुमान। सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार भी जाएंगे पीएम मोदी। दोपहर 3 बजे रैली को संबोधित करेंगे। ममता बनर्जी भी चुनाव प्रचार करेंगी। 2 दिन के उत्तराखंड दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पिथौरागढ़ और विकास नगर में संबोधन करेंगे। उत्तराखंड के हरिद्वार में 5 अप्रैल को जेपी नड्डा का रोड शो। मां माया मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। संतों का भी लेंगे आशीर्वाद। आज बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी की बैठक, मैनिफेस्टो कमेटी दूसरी बार मीटिंग करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है कमेटी के अध्यक्ष। इससे पहले 1 अप्रैल को हुई थी ये बैठक। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन है। बचे हुए उम्मीदवार दोपहर 3 बजे तक ही कर पाएंगे नॉमिनेशन। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी आज नामांकन दाखिल करेंगी। मथुरा से भरेंगी नॉमिनेशन पर्चा। सीएम योगी जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस नेता पप्पू यादव भी आज नामांकन पर्चा भरेंगे। पूर्णिया लोकसभा सीट से करेंगे नॉमिनेशन। पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ताओं से पीएम मोदी का संवाद, कहा टीएमसी हो या कांग्रेस सब एक ही हैं। दिखावे के लिए लड़ रहे हैं इंडी दल, चाहे जितनी ताकत ले कोई, मोदी नहीं रोकने वाला भ्रष्टाचार पर कार्रवाई। राजस्थान के झालावाड़ से विपक्ष पर जेपी नड्डा का प्रहार, कहा भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देश चाहता है। इंडी गठबंधन भ्रष्टाचार बचाओ और परिवारवादी अलायंस है। शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव का बयान, कहा सपा और पिता ने बनाया है बदायूं से उम्मीदवार। कार्यकर्ता कर रहे हैं मुझे चुनाव लड़ाने की मांग। पार्टी हाईकमान का फैसला सर्वोपरि। पार्टी के निर्णय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और शीर्ष नेतृत्व लेते हैं, तो निश्चित ही शीर्ष नेतृत्व का जो भी आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। आदित्य यादव ने बदायूं से सपा की जीत का जताया भरोसा, कहा सीट से शिवपाल लड़ेंगे आदित्य, जीत सपा की ही तय है। बदायूं की जनता ने अपना प्यार इसने समाजवादियों को हमेशा दिया है, तो मैं समझता हूं, मैं खुशनसीब हूं कि ये प्यार और ये समर्थन अगर मुझे मिल रहा है तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूं। कर्नाटक के मांड्या में निर्दलीय सांसद सुमालता अम्बरीश बीजेपी में शामिल होंगी। कहा नहीं लड़ूंगी चुनाव, पार्टी के लिए करूंगी प्रचार। चिराग पासवान की पार्टी में मची भगदड़। रेणु कुशवाहा समेत कई नेताओं ने छोड़ा एलजेपीआर का साथ। रेणु ने चिराग पर दागे सवाल, कहा सीट मिली तो बाहर से लोगों को क्यों दिया टिकट। इस्तीफा यही है कि सीट मिला तो कार्यकर्ताओं को टिकट देना चाहिए। आपके पार्टी में आपने दूसरे जगह से बुला के दे दिया, इसका मतलब है कि आपके पार्टी में योग्य लोग नहीं है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस लगातार कर रही है राजनीति। 36 बिरादरी के लोग पीएम मोदी को कर रहे हैं फॉलो। मंदिर को लेकर के कांग्रेस ने लगातार राजनीति की है। मंदिर का निर्माण आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के ऊपर हुआ है।
मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बिना नाम लिए सुरेश पचौरी पर साधा निशाना। कहा, दल बदलने वाले नेताओं के लिए कांग्रेस के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बनी अमेठी की मतदाता, पूरा किया सांसद ने अपना वादा। मेदन मवई गांव से बनी है वोटर। बीजेपी नेता रामवीर सिंह विदुड़ी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, जनता कांग्रेस और राहुल गांधी को सबक सिखाएगी, इनकी आने वाली 3 पीढ़ियां याद रखेंगी। देश की जनता कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को ऐसा सबक सिखाएगी कि इनकी आने वाली 3 पीढ़ियां भी याद रखेंगी। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का राहुल गांधी पर तंज। कहा, हम चाहते हैं हम असम में प्रचार करें राहुल, उनके प्रचार से बीजेपी को फायदा होगा, कई नेता छोड़ देंगे कांग्रेस। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा एक और झटका। बॉक्सर विजेंद्र सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। बोले, मोदी सरकार में खिलाड़ियों को मिला मान सम्मान, फिर बनेगी मोदी सरकार। बॉक्सर विजेंद्र सिंह के बीजेपी में शामिल होने पर एनसीपी शरद गुट का तंज। क्लाइड क्रेस्टो ने कहा, अब महिला पहलवानों को न्याय दिलाएंगे विजेंद्र सिंह। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने खजुराहो में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में सभा की। कहा, बीजेपी के प्रत्याशी घोषित करते ही कांग्रेस ने छोड़ी खजुराहो की सीट। प्रकार से हमारे यहाँ के यशस्वी सांसद और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने जो मेहनत की है, जो जनता का जो प्यार मिल रहा है, वो प्यार बता रहा है कि निश्चित रूप से भाजपा यहाँ भारी बहुमत से जीतने वाली है। उत्तर प्रदेश के पन्ना में बोले बीजेपी नेता वीरी शर्मा, खजुराहो में बीजेपी जीत का बनाएगी इतिहास। पीएम के नेतृत्व में गुलामी का आखिरी प्रतीक कांग्रेस भी होगी समाप्त। बीएसपी ने 12 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। मैनपुरी से गुलशन देव शाक्य और कन्नौज से इमरान बिन जफर को दिया है टिकट। गाजियाबाद में बीएसपी के उम्मीदवार नंदकिशोर पुंडीन ने नामांकन किया। कहा, बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने नहीं किया है काम, मौजूदा सांसद को बदलने की मूड में है जनता। कांग्रेस ने लोकसभा उम्मीदवारों के नामों की नई लिस्ट भी जारी की है। मथुरा से मुकेश धनगर को उम्मीदवार बनाया है। सीतापुर में बदला गया प्रत्याशी, नकुल दुबे का नाम वापस लिया गया। राकेश राठौड़ को प्रत्याशी घोषित किया। ममता सरकार पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का हमला। कहा, पश्चिम बंगाल अपराधियों का सबसे बड़ा आश्रय स्थान, ममता और उनकी पुलिस दे रही है संरक्षण। आगरा में कानून व्यवस्था पर सीएम योगी का बड़ा बयान। बोले, अब जेल जाने से भी डरते हैं अपराधी। उत्तर प्रदेश में अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति से खौफ है। बागपत में आरएलडी के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन। आरएलडी प्रत्याशी राजकुमार सांगवान के कार्यालय के उद्घाटन में पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। कहा, आरएलडी गठबंधन के वादे को पूरा करेंगे। कांग्रेस नेता पप्पू यादव का बयान। कहा, मेरा लक्ष्य 2024 का, कुछ का 2025 का। पूर्णिया की जनता को कोई नहीं कर सकता चैलेंज। मेरा लक्ष्य 2024, कुछ लोगों का लक्ष्य 2025।